what I like is I keep saying ये जो कोरोना है इससे हमारी जो व्यवस्था है वो 3 C's हो गई है. पहली कॉन्टैक्टलेस, दूसरी कोलैबोरेटिव. आपने बोला कैसे आपने अपने बैचमेट, सीनियर, जूनियर्स सबसे बात करके काम किया. How you collaborate. Third, which I say, compassionate, karunamay. You have to feel for every person who's dealing with this. I want to ask you my last question. Then I want to take 1 or 2 audience questions that are coming. Tell me, there's a huge talk of vaccine coming, there's a huge talk of COVID peaking in certain states and going down. There are too many ifs and buts. There are too many variables. कब जाएगा, कब वैक्सीन आएगा. But आपको क्या लगता है, when will be the economy of your state be back in full road? आपके स्टेट की और हमारी कंट्री की. कि आपको क्या लगता है अपने अनुभव से, what you see around you, कि अब तक कामकाज कितना परसेंटेज वापस आ गया है और कब तक आपके स्टेट की इकोनॉमी 100% आ जाएगी? See, right now I'm in Ranchi, in fact, so I'm in the position to judge in a better manner. So, whatever economic activities are going on, like in Jharkhand, so लगभग 60 to 70% चीजें unorganized सेक्टर में रिस्टोर हुई हैं. If you talk about the like vendor market, जो छोटे छोटे मार्केट्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, उसमें 70% चीजें रिस्टोर हुई. हमारे यहाँ भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो है ऑलरेडी MHA की गाइडलाइन के लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए, इनफैक्ट हमारी जो डिजास्टर की टीम है हमारे यहाँ स्टेट की, उन लोगों ने सर्टेन कंडीशंस इंपोज कर रखे हैं. उसकी वजह से कई एक्टिविटीज अभी भी रिस्टोर नहीं हुई. लाइक सलून्स हमारे यहाँ नहीं चल रहे हैं, जिम अभी तक ओपन नहीं हुआ, मॉल्स को दे हैव नॉट परमिटेड इनफैक्ट. बट दैट्स व्हाई सेड कि बाकी जो हमारे जो सिंगल शॉप्स है वो सारे खुले हुए हैं. बट अगेन जो शॉप कीपर्स हैं उनके यहाँ जो सेल है वो, जैसे कई बार इवन एज एन इंडिविजुअल इफ आई एम गोइंग टू बाय समथिंग, दे आर सेइंग कि सेल काफी घटा है, डाउन हुआ है. 2 चीजें हैं. एक तो ऑब्वियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हुए उसमें ऑब्वियस जो लिक्विड था उसका मूवमेंट जो है काफी हद तक लिमिटेड है इनफैक्ट, बिकॉज लोगों को पैसे नहीं मिले, कई लोगों के काम छूट गए इनफैक्ट. तो वही पैसा जो है कई बार सप्लाई चेन को मेंटेन करता था. कोई कपड़ा खरीद रहा है, किसी ने सामान खरीदी, जरूरत की चीजें खरीदी, तो उसमें कटौती करी. ट्रू. सो तो जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी वजह से. बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यू मस्ट बी अवेयर इनफैक्ट कि मेनी शॉपकीपर्स टोल्ड मी, और इवन म्युनिसिपल कमिश्नर की कैपेसिटी में भी कई बार दे आर कमिंग टू रिप्रेजेंट सो मेनी इश्यूज हियर. सो दे वर सेइंग कि सर जो भी बायर्स आ रहे हैं दे आर द जेन्युइन बायर्स. सो व्हाट इज द जेन्युइन बायर? लाइक जो जा रहे हैं वो सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज दे आर नॉट कमिंग आउटसाइड फ्रॉम देयर हाउसेस इनफैक्ट. सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम लोग ऐड करें सो डेफिनेटली बेनिफिट इतना ज्यादा नहीं है उनके पास. बट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नाउ इफ दे आर वर्किंग विद द 50% मैन पावर, तो उतने में भी वो लगभग 60 to 70% पुराने सेल को मीट कर रहे हैं और अपना थोड़ा सा एक्सपेंडिचर पार्ट को भी कम कर पा रहे हैं. सो आई विल नॉट से कि चीजें रिस्टोर हो गई हैं, इट्स बिट टेक्निकल इवन, क्योंकि एक सिस्टम जो है, अगर बिल्डिंग्स नहीं बन रही है तो ऑब्वियस है हम स्टील का कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर बिल्डिंग्स नहीं बना रहे तो कारपेंटर्स, प्लम्बर्स कोई काम नहीं कर पा रहा है. तो एक रियल एस्टेट पे अगर काम प्रभावित हो रहा है तो उसके भी कई कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके. और इवन कई छोटी पर्दे की दुकानें, इवन टीवी वाली दुकानें, एयर कंडीशनर्स के जो शॉप्स हैं, उन सब के ऊपर एक फर्क पड़ता है. बट स्टिल दे आर सेइंग कि सर जो भी बायर्स आ रहे हैं वो जेन्युइन बायर्स हैं. 60 to 70% नॉर्मलसी है अभी विद द सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क. स्टिल दैट इज द कंसर्न इनफैक्ट कि कई जगहों पे गैदरिंग थोड़ी ज्यादा रहती है, एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट फ्रंट. बट मुझे लगता है इट विल टेक टाइम, और बिकॉज ऑफ द बिगर रीजंस. यू राइटली सेड द झारखंड इज द स्टेट, लाइक हमारे पास 26% रफली हमारे पास माइंस है, 43% हमारे पास मिनरल्स हैं, और स्टील में भी वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं हम लोग हमारे यहाँ. तो वेदांता स्टील इज इन बोकारो इनफैक्ट वेयर आई वाज पोस्टेड. तो वेदांता स्टील इज देयर. बोकारो स्टील सिटी नाम ही पड़ा है बोकारो स्टील की वजह से. एंड आई विल टेल यू कि स्टील का कंजम्पशन, you can analyze the pattern, you can analyze the trend in the market in fact. So real estate is like काफी low sound कर रहा है. Steel all time low पहले से था before COVID in fact. It will do the detailing. So you must be aware in also both on the consumption side and the price side. But पिछले एक साल में demand improve हुई थी और उसमें price भी improve हुई थी. True. So the Credai people, they approached me, even I requested them that this is the right time to start your work, because you will get a very good price of the steel and the many raw materials which you cannot like
3 महीने पहले आप उसको अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं हो सकते थे, अभी आप 60% पैसे में रफली आप 100% अचीव कर सकते हो अपना रॉ मटेरियल उस पैसे के ऊपर टाइप का. सो व्हाट आई एम एनालाइजिंग कि इफ समबडी इज हैविंग लाइक अच्छा कॉर्पस किसी के पास है, कोई इंस्टीट्यूशनली बहुत साउंड है, कोई अगर कोई रियल एस्टेट में कोई बिल्डर या कोई रियल एस्टेट कंपनी मुझे, तो दिस इज द राइट टाइम टू वर्क. इन फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन मेनी पॉलिसीज गिविंग सो मेनी इंसेंटिव्स. आत्मनिर्भर भारत ऑलरेडी चलाया जा रहा है जिसके ऊपर कई सारे पैकेजेस दिए जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि बट इट विल टेक टाइम टू लाइक कम बैक इन द फुल स्विंग. आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट आई कैन से कि एज एन इंडिविजुअल I can tell you कि not less than 4-5 months it will take to bring the regular activities on the track. Thank you so much. Supriya Rao is asking you, how many migrant workers have safely come back, and what are the steps being taken to rehabilitate them towards their employment? Okay, thank you. Supriya Rao. I want to reply on this. In fact, we in डिस्ट्रिक्ट बोकारो 29,000 was the figure जिसको हम लोगों ने माइग्रेंट वर्कर को एंट्री दी इनफैक्ट. और दिस फिगर इज ओनली रिलेटेड विद द ऑफिशियल नंबर जिसमें कि लोगों ने रिपोर्ट करा कर कि आई एम कमिंग बैक टू माय प्लेस. सो देयर वाज नो चैनल अर्लियर. इनफैक्ट पीपल वेर ट्रैवलिंग बाय डिफरेंट मोड्स. ऑल ऑफ अस आर अवेयर. इनफैक्ट कोई ट्रक के ऊपर बैठ कर आ रहा था, कोई अलग अलग तरीकों से आ रहा था, कई लोग पैदल चले आ रहे थे इनफैक्ट. एंड then we came up with the idea. In fact, we started working on a dashboard, Saral dashboard, the safe arrival and accommodation of the laborers. So हम लोगों ने सरल नाम का एक डैशबोर्ड डेवलप किया और जिसमें हम लोगों ने जो भी चेक पोस्ट हमारे यहाँ थे जिले के भीतर, लाइक 7 चेक पोस्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए जहाँ से किसी तरह का मूवमेंट वाज पॉसिबल, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन वाज पॉसिबल. उस चेक पोस्ट के ऊपर हम लोगों ने पानी, नाश्ते का पैकेट, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी कराई. उनको हम फ्री में पैकेट भी उपलब्ध कराते थे. उनकी पूरी डिटेलिंग करते थे, टेम्परेचर लेना, डिटेलिंग करना. एंड देन उन वर्कर्स को उनका क्या ओरिएंटेशन रहा. आपको I'll give you very interesting example कि the maximum people, like majority of them in Bokaro का एक there's a block, Gomia is a place in Bokaro district. So Gomia and 2-3 adjoining districts से जो part है उसमें maximum people you will find from Mumbai only. They are a very good cooks basically, they are good drivers and majority of them came from Mumbai. So हम लोगों ने उनकी मैपिंग की कि आप करते क्या थे. So अगर फ्यूचर में कोई काम मिलेगा तो we can engage them. And then when we came up with the idea Project Kamgar, I talked to all industrialists in fact sitting in my district because there is an industrial development authority also. I earlier told you that I am the regional director and I'm still holding that post. So in the capacity of RD, I interacted with all industrialists. जूम के थ्रू ही बात करी थी उस समय. उनसे कमिटमेंट लिया कि अगर आपको मान लीजिए अनलॉक में जब चीजें खुलनी शुरू हुई और हमारे यहाँ कोई कारपेंटर, हमारे यहाँ तकरीबन 600 कारपेंटर्स आए फॉर एग्जांपल, तो उनको हम लोगों ने एक जो इसकी एक्टिविटीज में लगे हुए थे, प्लाईवुड के कई सारी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ काम कर रही थी जो मजदूरों के अभाव में बंद हो रखे थे, उन सबको हमने रिक्वेस्ट किया. एंड वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट कामगार वेयर वी ऑफर्ड अनकंडीशनल इंफॉर्मेशन with the prior consent of the worker, migrant worker, to the industries कि आप सीधे बात करिए, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, ये इसकी पूरी डिटेल है, आप बात करके नेगोशिएट करिए प्राइस, उनको पैसे पे रखिए. अब somebody was getting 20,000 rupees in Mumbai. In fact, he is happily accepting the proposal of 10,000 rupees in Bokaro because he is living with his family, his or her family in fact. And उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो कम हुई हैं इनफैक्ट आके. सो प्रोजेक्ट कामगार को प्रोजेक्ट सरल से, हमारा जो सरल डैशबोर्ड हम लोगों ने बनाया, इट इज अवेलेबल जियो टैगिंग करके, कौन मुंबई से चला तो कहाँ जाएगा, भोपाल से कोई आदमी आया तो बोकारो की किस पंचायत में जाके रहेगा, कितने दिनों तक उसको क्वारंटीन में रहना है, फिर उसको काम में एंगेज करना है. एंड देन ऑनरेबल सीएम डायरेक्टेड अस टू एंगेज एवरीवन इन द नरेगा स्कीम. तो अंडर मनरेगा वी स्टार्टेड टेकिंग सो मेनी स्कीम्स और उनको एंगेज कराना शुरू किया. बट आई विल नॉट से कि वी वर हैविंग फुल प्रूफ मैकेनिज्म. आई विल नॉट गारंटी कि सबको हम लोगों ने एंगेज कराया. दैट विल बी अ काइंड ऑफ आई वाज फॉर एवरीवन. सो ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट विद ऑनेस्ट कन्फेशन आई विल से कि हम लोगों ने वो पैनिक या डिस्ट्रेस क्रिएट नहीं होने दिया जिले में. एटलीस्ट जिनको कोई हंगर डेथ की सिचुएशन नहीं आया, किसी के पास एकदम जीने खाने की दिक्कत है, तो एटलीस्ट वी कैन एंगेज देम फेयरली. और डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया विद 50 यंग स्मार्ट volunteers. In fact, we started one control room जहां उनको हम काउंसलिंग भी करते थे, कोऑर्डिनेट भी करते थे
और जो बहुत डिस्ट्रेस में था उन माइग्रेंट वर्कर्स को इंगेज भी कराते थे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, he was the nodal minister for my district. In fact, he appreciated a lot this Saral dashboard, in fact, and the project Kamgar ne bhi that we created a very positive buzz among the migrant workers. Very good. Thank you for such an honest answer. You know what I'm loving about this, मुकेश जी, कि आपने जो भी बोला है वो जो ग्राउंड की स्थिति है उससे उस पर बहुत ऑनेस्ट असेसमेंट दिया आपने, और जो आपने एक्शंस किए उनके बारे में बताया। मैं आपसे लास्ट 9 क्वेश्चन पूछ के क्लोज करना चाहूंगा। पहला प्रश्न, दिवाली है 14 नवंबर को, यू नो, एंड एवरीवेयर देयर इज टॉक ऑफ डिमांड कि एक तो सेफ्टी है, हेल्थ केयर इशू है, दूसरा एक लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड डिबेट है। आपने बोला, दुकानदारों ने आपको बोला that every buyer that has come in is a sincere buyer, he's walked out with buying something, but बहुत सारे जो छोटे उद्योग हैं, एक दुकानदार है, मॉल में दुकान है, नेबरहुड शॉप है, उन सब की जो कमाई है बहुत कम हो गई है। तो क्या दिवाली में आपको लगता है वो सब वापस आ जाएगा अक्टूबर में, नवंबर में, और फिर वो कंटिन्यू करेगा, या आपको लगता है कि वो थोड़े समय के लिए वापस आएगी और फिर डिप आएगा? काश मैं भविष्य देख पाता, लाइक, बट आई कैन टेल यू कि जिस डायरेक्शन में वी आर गोइंग, इनफैक्ट लाइक कल इंडिया ने 3 करोड़ टेस्टिंग इनफैक्ट कंफर्म करा कि कल 3 करोड़ तक की टेस्टिंग हम लोगों ने पहुंचा ली है, और जो मोर्टालिटी रेट है दैट इज लेस देन 2% इनफैक्ट। सो दैट इज द पॉजिटिव साइन, दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग प्रपोजल, like 1.9897 roughly, that is the percentage of the mortality rate. Why I'm starting on again on this COVID issue, because दिवाली का जो भी जंप आएगा और उसके बाद अगर कोई रिसेशन रिफ्लेक्ट होता है, या कोई कई many people are talking about the great recession, great depression कह रहे थे हम लोग, 2.0 के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। I'm not the expert, I'm not the competent one in fact, but जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये हमारे फेवर में ये डायरेक्शन जाता रहेगा। इनफैक्ट जिस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं, लाइक लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जब हम लोग आए, इनफैक्ट कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जीओआई के, एमएचए की गाइडलाइन से रिस्टोर हुई हैं, और डेफिनेटली जो सर्वाइवल है वो भी बेहतर हुआ है लोगों का। मुझे लगता है दिवाली की वजह से उसमें जरूर एक पॉजिटिविटी ऐड होगी, एक सीरियस जंप दिखाई पड़ेगा। हम उस स्केल को अदरवाइज भी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर की बात भी करेंगे तो दिवाली में जो जंप आता है वो बाद में वो नहीं दिखाई पड़ता आपको, बट वो डीप नहीं होएगा, बहुत डीप रिसेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज लोगों का जो है, लोगों में पॉजिटिविटी आई है, अवेयरनेस बढ़ा है, हमारे पास भी हेल्थ इंफ्रा रिलेटिवली बेटर हुए हैं। सारी सरकारें जो है अनकंडीशनली डे एंड नाइट, वॉलंटियर्स, वर्कर्स, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, दे ऑल आर वर्किंग विद द राइट स्पिरिट, विद द राइट जी, विद द राइट क्वांटम ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि दिवाली के बाद भी, मुझे लगता है न्यू ईयर शायद हम लोग मनाने की अच्छे जो हैप्पी मोड में सेलिब्रेट करते रहे। मुझे लगता है हमें very optimistic person in fact, as an individual भी, as an officer भी, I do believe कि नया साल आएगा तो सब कुछ बेहतर तरीके से 21-20 जैसा नहीं होएगा। अब मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मुकेश जी। देखिए, कोरोना 23 मार्च से लॉकडाउन हुआ, उससे 1 महीना 1 दिन पहले आपकी शादी हुई। राइट 32 दिन कोरोना से पहले आपकी शादी हुई। So on your personal level, how tough it was? Because as a bureaucrat, as a civil servant, as somebody who people look up to in the district to solve problems, somebody that the government works with. So when you just got married, you had to focus all your time on delivering your official responsibility and making a difference. So I know your wife is also in the government. But how tough it was from a personal standpoint. Somebody who just got married 5 weeks back, and suddenly you have to leave the comfort of a new marriage and kind of dive in headlong into solving the crisis. So how has that worked out? वो balance का क्या हुआ? We'll start on a lighter note. In fact, many of my friends, in fact, many colleagues, dear friends, they said कि मुकेश, पूरे साल भर में एक ही अच्छी बात हुई कि तुम्हारी शादी हुई, सो बाकी पूरा कोविड में निकल गया। सो फेब में वी गॉट मैरिड इन फैक्ट, और इवन इफ आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर एनी गुड थिंग इन 2020, सो मैरिज के बाद कुछ भी देयर वाज नथिंग एक्साइटिंग।
और पूरी ह्यूमन रेस इनफैक्ट वी ऑल आर इन स्टिल इन क्राइसिस, इनफैक्ट वी आर डीलिंग विद दिस इशू. सो मुझे लगता है कि रादर शादी करने के बाद जो रहता है आपको कि समटाइम्स यू नीड सम पर्सनल स्पेस, वो मिला. बट द फियर साइकोसिस व्हिच आई टॉक्ड अर्लियर, इनफैक्ट इवन आई वाज सफरिंग विद दैट प्रॉब्लम कि मैं लगातार फील्ड में जा रहा हूँ, लगातार आई एम इंटरेक्टिंग विद people. In fact, I'm visiting containment areas. I'm even COVID hospitals I was visiting frequently. So मुझे थोड़ा अप्रेंशन रहता था जब मैं घर वापस आता था कि मुझे कितना इंटरेक्ट करना चाहिए घर के भीतर. एंड दैट टाइम आई वाज लिविंग विद माय मदर. इनफैक्ट मेरी मदर हमारे साथ रह रही थी. शी इज ओल्ड एज 75 प्लस है, और मेरी वाइफ हमारे साथ रह रही थी. और वाइफ भी शी इज वर्किंग इन इंडियन रेलवे, इनफैक्ट IRTS ऑफिसर है. सो धनबाद में शी इज पोस्टेड इन धनबाद, शी इज स्टिल पोस्टेड इन धनबाद. सो उनको ऑफिस जाना था, बीच में DRM ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव आया, उसके बाद डिसकंटिन्यू करा उन्होंने जाना. तो मुझे लगता है दोनों चीज़ें थी. पर्सनल जो पेन था इनफैक्ट उसको शेयर करने के लिए मेरे पास मेरी और स्ट्रेंथ थी. हमारे पास हमारा बेटर हाफ था, जिससे कोविड रिलेटेड इश्यूज भी डेफिनेटली पोस्ट मैरिज जो है ये डिस्कशन बहुत रेलिवेंट नहीं था. बट दैट वाज द ओनली एजेंडा जिसको हम लोग लगातार डिस्कस करते थे, और कई बार कलेक्टिवली भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश हम लोगों ने करी. और वो कई बार शायद वो जो इंडिविजुअल पेन रहता है उसको आप कहीं साझा कर लें तो बहुत आसान हो जाता है. और एज ए डिप्टी कमिश्नर इनफैक्ट आप सबकी सुन रहे होते हैं, बट आपको किसको आप कहेंगे, समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो फैमिली इज द प्लेस वेयर जो आप जहाँ पे अपना कोई भी अगर आपका कोई भी रिजर्वेशन है तो उसको आप वेंट आउट कर पाते हैं. तो भी था. देन अगेन आई नॉट से कि कोविड इज अ लवली टाइम, बट आई कैन से कि कोविड की वजह से भी दिस क्वारंटीन रूल एंड ऑल, उसकी वजह से भी थोड़ा समय मिल पाया. शायद वर्किंग एटमॉस्फेयर में इतना टाइम भी नहीं मिल पाता, तो एटलीस्ट लेट इवनिंग हम लोग बैठ पाते थे, बातचीत कर पाते थे, और कोविड से रिलेटेड भी और बाकी चीज़ें भी. तो अगेन आई एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली, नॉट दिस कोविड थिंग, बट कि कोविड ने जाने अनजाने में भी थोड़ा ज़्यादा वक्त शायद पर्सनल चीज़ों के लिए भी दे दिया. तो बहुत आशावादी इंसान है. दिस इज अ पॉजिटिव वे टू टेक द डेवलपमेंट. देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट हैज कम इन. Vedant Khairnar is asking, sir, what have you done for protecting your COVID-19 warriors, for example, police, doctors, etc. वैसे वेदांत उन्होंने बता दिया है, बट क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, I'll let him answer this again. Yeah, we are providing protection gear to each and every every institution, like even the police से लोग हो, either they are from the police department or they are the frontline workers, they are the sweepers. तो हम उनको even हम लोग इंडस्ट्रियल बूट्स जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी PPE किट प्रोवाइड करा जा रहा है. सैनिटाइज करने के लिए इनफैक्ट पूरा फुल फ्लेजेड सैनिटाइजेशन एक विंग बना हुआ है. विद द प्रोटेक्शन गियर दे आर सपोज टू डू दिस सैनिटाइजेशन वर्क. इनफैक्ट हर ऑफिसेज को 2 बार सैनिटाइज करने का मिनिमम प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है. इवन इन टॉयलेट्स, इवन आई टॉक अबाउट रांची में भी हैव स्टार्टेड किया. जनरली मॉल्स में और बड़े होटल्स में भी वी आर इन द पोजीशन टू अफोर्ड इट, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड कुछ वॉलंटियर्स को एंगेज कराकर सर्टेन लोगों को इंसेंटिव बेस्ड हम लोगों ने हर टॉयलेट को हर इंडिविजुअल के यूज करने के बाद जो कम्युनिटी टॉयलेट्स है उसको इन जनरल भी हम लोगों ने क्लीन कराना शुरू करा. सो एक आदमी के दूसरे आदमी से इन्फेक्ट होने के चांसेस को वी कैन मिनिमाइज. मास्क कंपल्सरी सभी को अनकंडीशनली डिलीवर कराया गया. सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराया गया. तो जो भी प्रोटोकॉल है हेल्थ डिपार्टमेंट का उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं. और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ऑब्वियस है, अगर आप जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो प्रोटोकॉल है उसमें इवन डॉक्टर्स के लिए जो 14 डेज तक जाके क्योर करते थे पेशेंट को, उनको 14 डेज का क्वारंटीन लेना पड़ता था. बट द नंबर ऑफ केसेस वी आर हैविंग इनफैक्ट, सो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट प्रोटोकॉल. सो जो बेसिक चेक हम लोग रख रहे हैं, विटामिन सी लाइक लिम सी और विटामिन सी के जो टैबलेट्स हैं, दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू ईच एंड एवरी स्टाफ्स. इनफैक्ट इवन इन माई ऑफिस एवरीबडी इज कंज्यूमिंग दैट विटामिन सी. जो आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से काढ़ा उपलब्ध कराया गया उसको भी टाइम टू टाइम हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं. सो और अल्टीमेटली अगेन आई विल टेल यू, और बिजनेस वर्ल्ड के जरिए मैं जितने लोग देख रहे हूँ सबको कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल, और तीसरा हैंड वॉशिंग. इवन इफ यू डोंट हैव सैनिटाइजर्स डोंट वरी, लेकिन आप घर में जाके 20 सेकेंड इज द प्रोटोकॉल. मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 सेकेंड, क्योंकि आप रफली आधे मिनट तक का ध्यान रखें और आप अपना हाथ धुलते रहे. बिलीव मी, और अपने इम्यून को लेकर लगातार हम सब लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. मुझे लगता है इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो, और साइकोलॉजिकली आपको बहुत
बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं। कई जगह लोगों ने एक दूसरे को पीट दिया, कोरोना केसेस वाले घरों को बाइकआउट कर दिया, सोशली हम लोगों ने अनटचेबल बना दिया लोगों को। मुझे लगता है इस प्रोटोकॉल से बच के अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हर कोई सुरक्षित है। और यही ब्रीफिंग हम लोगों ने अपने कोरोना वॉरियर्स की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी करके रखी। Fantastic. I would let you go by asking my last question. What is your message? आपने पिछले में बोल दिया है कि आप psychologically ठीक रहिए, योगा करिए, but what is your message for the people who are anxious, who have despair, who are dealing with uncertainty, they're dealing with the loss of job? So what's your message of hope for them? See, this is a difficult time. So what we need is like we all are looking for the happiness. In fact, कि कैसे इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करा जाए। हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी टेल्स ऑफ हैप्पीनेस के नाम से ऑनलाइन प्रोग्राम भी स्टार्ट करा था, और उस प्लेटफॉर्म पे लाखों, लाइक आई कैन टेल यू मोर देन 2-3 lakhs लोगों ने उसको एक्सेस करा, उस प्लेटफॉर्म को टेल्स ऑफ हैप्पीनेस करके। व्हाई आई एम सेइंग दिस, उसका नाम ही हम लोगों ने टेल्स ऑफ हैप्पीनेस रखा। एंड वी रिक्वेस्टेड एवरीवन, किसी नाउ यू आर सिटिंग इन योर फैमिली, इनफैक्ट आपके पास जो भी मेमोरीज है, स्टोरीज है, लाइक यू विल नॉट बिलीव, मैं एक जमाने से अपने फादर के साथ बैठ के बात नहीं कर पाया। मुझे लगता है वो कंफर्ट जोन है, जैसे कि आप पूरा दिन कोई काम नहीं है, आप बात करेंगे, वो जनरली यू आर नॉट इन द पोजीशन टू अफोर्ड। बट इफ दिस कोविड इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू लिव विद योर फैमिली। इनफैक्ट आप अपनी सारी स्टोरीज जूम के थ्रू फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होइए, जूम के अलावा आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट होइए, लोगों से बातचीत करिए, पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव स्टोरीज लाइए ढूंढकर, फिर आपको लगेगा इट्स वेरी सब्जेक्टिव इनफैक्ट कि कितना पॉजिटिव बन पाएंगे। मैं उसका भी निराकरण कर देता हूँ कि अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी गया, इसलिए मैंने कहा कि द मोर्टालिटी रेट इज सो लेस, इन फैक्ट इज लेस देन 2% इन दिस कंट्री। सो एनी डे वी आर लाइक, जो हर्ड इम्यूनिटी है वो हम डेवलप करने की पोजीशन में है। आज की तारीख में एंटीजन टेस्ट बहुत एग्रेसिवली चल रहा है। सरप्राइजिंगली अगर आपका कोविड पॉजिटिव आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा उस पर एक्साइटेड होने की या नेगेटिवली चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोटोकॉल हमने आपको बताया, आप उसका इस्तेमाल करिए। इफ यू आर एसिम्प्टोमेटिक, बिकॉज इंडिया में रफली 82% पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक, यानी उनकी कोई कंडीशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ना ही माइल्ड सिम्टम्स उनके पास है। बचे 18% लोग, उसमें 2% लोगों की ही डेथ हो रही है, लेस देन 2% लोग। बचे 6% लोग जो हैं, उसमें 6% लोगों में लगभग 2% लोगों को 2 और 2.5% लोगों को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी है। 2 से 2.5% लोगों को जो है ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी। आप एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें अपने यहाँ, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें, बेसिक योगा वगैरह करें। और मुझे लगता है कि इवन कोरोना पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक भी है, कोलैप्स करने के चांसेस आर वेरी लेस। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट इट्स नहीं के बराबर है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस में कई बार हम लोग मजाक में कहते हैं कि शायद हमको कोरोना हो गया और ठीक भी हो गए। सो अब एंटीबॉडी टेस्ट होनी शुरू हुई है। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। 100 में से 82 लोगों को तो पता भी नहीं कि उनको कोरोना है या नहीं है, दे आर एसिम्प्टोमेटिक। दूसरा, मैं मैंने पिछली साल इसी सीजन में 1 महीने तक खांसता रहा, 1 महीने तक बीमार रहा, खूब फीवर आता रहा। मुझे कोरोना लास्ट ईयर तो हिंदुस्तान में नहीं था, ना ही चाइना के भीतर था। सो जरूरी नहीं कि आपको बुखार आ जाए तो आप इतना पैनिक क्रिएट करें। मुझे लगता है द बेस्ट सॉल्यूशन इज कि आप परेशान नहीं हो। इवन कोरोना पॉजिटिव भी है तो जो प्रोटोकॉल डिसाइडेड है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, ईमानदारी से उसका फॉलो करिए। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में लोगों से इंटरेक्ट नहीं करें, गैप बना के रखें। इफ यू कैन अफोर्ड, घर के भीतर टेलीविजन है, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम का सहारा लें, अच्छी फिल्में निपटा डालें, अच्छी किताबें पढ़ डालिए। विटामिन सी को कंज्यूम करिए, पर डे आप उसको 500 mg कंज्यूम करिए। और मुझे लगता है जो भी सरप्लस होता है वो फ्लश आउट हो जाता है। तो विटामिन सी इज द बिगेस्ट सोर्स, बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। और केवल 6% केसेस में आपको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए उस फियर साइकोसिस में जीने की जरूरत नहीं कि हर आदमी को इसकी जरूरत पड़ेगी। और डेथ के केसेस तो मैंने रिपीटेडली कहा है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि लेस देन 2%। सो नथिंग टू देयर कंसर्न्स हैं चिंता करने के, बट इतनी ज्यादा चिंता नहीं करिए कि आप चिंता से बीमार पड़े। सो फाइट विद दिस कोरोना इन फैक्ट एंड वी शैल ओवरकम। Thank you, Mukesh ji. It's been a pleasure speaking to you. Thank you for your candid and very detailed analysis of what's happening, what is being done by the government and what is being done by the municipality in case of the Ranchi Municipal Corporation, and overall the outlook on how one should deal with this pandemic. We wish you luck और आशा करते हैं कि आपसे फिर दोबारा वार्तालाप हो। और ये सिर्फ आज लाइव ही नहीं गया, ये हमारी मैगजीन में जाएगा, बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका, और हमने एक बार भी नहीं रोकी है। और ऑनलाइन हमारी साइट जो महीने में 30 मिलियन
इससे ज़्यादा पेज यूज करती है ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी, इस पे जाएगा. So we will repurpose this content for it being available to even more audiences than today. So we wish you luck and we congratulate you on the good work you're doing, and you continue to be in the play. So we wish you luck and we salute your hard work. Thank you, Mukesh. Thank you, And we Dr. look Batra forward to sir. another.